गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेटअप कर लिया था अपनी वेबसाइट का। एंड इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे होम पेज एंड देखेंगे कैसे हम होम पेज डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग टेलविंड। हम यूज करने वाले हैं टेल ब्लॉक्स का, जिसके थ्रू हम इजी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो चलते हैं tailblocks.cc पे, आपको विजिट करना है और यहाँ पे आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लुक दे सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नैप बार्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमें नैप बार चाहिए होगा, इसी के साथ हमारे पास टॉप नैप है, एक होम पेज हो गया लाइक दिस, इस तरीके से। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं cd फ्रंट एंड npm रन डेव। उससे पहले हम क्या करते हैं, गेटअप सेटअप पे लेते हैं। बिकॉज मुझे आपको एक कोड देना है, तो कोड लेने के लिए आपको सिंपल गेटअप पे आना है। और गेटअप पे हम न्यू रैपो क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा वेडिंग प्लानर। मैंने इस वेबसाइट का नाम सोच लिया है, विच इज शुभ विवाह। बताना कैसा नाम है, बाकी मैं इसको फटाफट करता हूँ, शुभ विवाह मन। ठीक है, मन स्टैक लिख दिया मैंने। और डिस्क्रिप्शन पब्लिक। ओके, कोई गेट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो गिटहब है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं सिंपल इसको गेट इनिट करूंगा जिससे ये पूरा काम करे। उससे पहले मैं एक डॉट गेट इग्नोर बाहर लेके आऊंगा। और बाहर क्यों लेके आ रहा हूँ, बिकॉज वी नीड, ओके, समथिंग रॉन्ग। क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से फ्रंट एंड जो है वो मुझे हटाना पड़ेगा, बिकॉज नो नीड। तो क्लोज करता हूँ विंडो को मैं, इसको मैं डिलीट कर दिया है। और एक गेट इग्नोर जो है मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो कैशिंग होगा, जैसे कि अगर कोई कैशिंग का मिल जाता है, जो कि हमें ज़्यादातर इस केस में देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना, व्यू पे जो भी आपके हिडन आइटम्स है उनको शो कर लेना है। तो यहाँ पर डॉट गेट नाम से कोई भी फाइल नहीं है, विच इज़ टोटली गुड। बैकएंड में भी चेक लेना नहीं है। और हाँ, इसके अंदर क्या करना है आपको, जो डॉट गेटिंग नोड है इसको रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे पास नोड मॉड्यूल्स नाम की जो डायरेक्टरी है, जो बला है हमारे पास, जिसको हमें पुश नहीं करना है, वो हमें इसमें मेंशन करनी है। तो नोड मॉड्यूल्स जो है इसमें ऑलरेडी मेंशन है। बाकी हम स्लैश लगा के भी कर सकते हैं, मतलब एक स्लैश लगा देंगे इस तरीके से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर करते हैं गिट इनिट करते हैं, मतलब जितनी भी हमारे पास ये फाइल स्ट्रक्चर है पूरे को गिट इनिट कर दिया हमने। और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी म्यूट हो चुकी है, कौन सी नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं। अभी देखो, जितने भी नोड मॉड्यूल्स फाइल्स हैं वो हमारी म्यूट हो चुकी है, विच इज गुड। ये पुश नहीं होंगी। गेट ऐड करना है, गेट कमिट करना है। कमिट से क्या होगा कि हम मैसेज पास कर सकते हैं कि हम जो कमिट कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं। मैं पास कर रहा हूँ इनिशियल कमिट, क्योंकि मैंने फर्स्ट कमिट किया है इसको। एंड साथ ही अगर ना जो कमांड्स वहाँ पे दी हुई है मैं इनको लिख देता हूँ, गेट ब्रांच -m, जो भी आपकी ब्रांच का नाम है। जैसे मैं इस केस में मास्टर रखूंगा, ना कि मेन। और इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस रख लो। गेट रिमोट करना है, तो रिमोट ऐड कर दिया मैंने। साथ में गेट पुश -u ऑरियन मास्टर, जो भी ब्रांच का नाम है उसमें आपको पुश कर देना है। तो ये कोड जो है मेरा पुश हो जाएगा और इजीली आपको मिल भी जाएगा मेरे गिटहब अकाउंट पे। रिफ्रेश करोगे तो आपको ये कोड यहाँ मिल जाएगा। आप चाहो तो रीडमी ऐड कर सकते हो, और आपको कोई इशू लग रहा है तो उसको भी आप फोक कर सकते हो। तो हम इसको क्लोज करते हैं, बाकी हम यहाँ पर आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो पेज है फ्रंट एंड, मैं फ्रंट एंड को सेपरेट ओपन करूंगा, बिकॉज हम फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं। तो पहले हम फ्रंट एंड को ही टैगल आउट कर लेते हैं। तो ओपन विद कोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोड जो है वो ओपन हो चुका है। SRC आते हैं, SRC के अंदर मिलेगा हमें पेज, पेज के अंदर मिलेगा होम पेज। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नैप डिजाइन करते हैं और कुछ कलर कोड दिए हुए हैं, तो इन कलर कोड को हम अपने यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, जो भी कलर है, लेट सपोज हम कलर पिकर से ले लेते हैं, पिक करते हैं ये वाला कलर जो भी हमारा पिंक टाइप का है, विच इज टोटली सेटिस्फाइड कलर लग रहा है हमें। कॉपी किया हमने। चलते हैं अपनी टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट दिस, एक्सटेंड करते हैं कलर्स को। कलर्स क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम कलर्स को थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा कलर जो है वो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको प्राइमरी कलर दूंगा, बिकॉज ये हर जगह यूज हो रहा है। तो प्राइमरी कलर देते हैं, विच इज दिस। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है, प्राइमरी लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टार्ट करते हैं, विच इज यान डेव। यान से क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे npm से होता है बिल्कुल सेम हम यान से करते हैं। और लोकल होस्ट 5173 पे इसका हम आउटपुट भी देख सकते हैं। और मुझे चेक करना है जो मैंने कलर लगाया है, क्या वो वाकई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि नो यूटिलिटी फाउंड दिस दिस, ये एरर भी शो कर रहा है। आ, बस ये एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने बोला हुआ है इफ दिस फाइल अनस्पेक्टेड डबल क्लिक दिस दिस। तो कोई नहीं, यहाँ पर हमने टेलमेट क्लास लगाई थी बट ये वर्क नहीं कर रही है। ओके, नहीं लगाई थी, सॉरी। क्लास लगाते हैं विच इज टेक्स्ट प्राइमरी, जो कि हमने अभी कलर लिया है। क्या ये वर्क कर रहा है, तो सेव करते हैं, तो सी ये कलर वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ऐसा हमें नैप बार क्रिएट करना है। तो नैप बार के लिए हम यहाँ से एक नैप बार कंपोनेंट का यूज कर लेते हैं, जो कि इसके पास काफी सारे मिल जाएंगे हेडर्स में। तो ये वाला नैप बार जो कि कुछ ऐसा ही सिमिलर है, लुक दैट। तो व्यू कोड करते हैं, कॉपी करते हैं इस कोड को और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स नाम से। बाकी मैं सबको क्लोज करूंगा।
ओपन एटो क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करने कंपोनेंट्स एसआर से के अंदर करना है, ये ध्यान रखना आपको। सो कंपोनेंट्स, और इसके अंदर जो पहला होगा विच इज हेडर डॉट टी एस एक्स आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। नोट जस्ट करना है इसको, प्रोफाइल को, और क्लोज करते हैं इसको। देन इसको भी क्लोज कर लेते हैं। बीच में क्या करना है, हमें कोड पास करना है। अभी जो कोड मैंने पास किया है वो HTML का कोड पास किया है, ना कि JSX का, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है HTML टू JSX, जो कन्वर्ट करेगा HTML कोड को JSX में। तो आपको सिंपल करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सॉरी ऑल्ट शिफ्ट एक्सप्रेस करना है, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, XML यानी जावास्क्रिप्ट जो XML है उसमें। तो अभी हम देखेंगे तो हमारी वेबसाइट में कुछ ऐसा नैप बार नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि इस नैप बार को हमें बताया नहीं, मतलब इसको जो हेडर है इसको बताना तो पड़ेगा कि हमें ये यूज करना है। तो उसके लिए जो हमारा मेन या फिर ऐप के अंदर आना है, और आउटलेट से ऊपर हमें क्या करना है, इस हेडर को इंपोर्ट कर लेना है। तो हेडर हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है बिकॉज मैंने काफी जूम किया हुआ है। कंट्रोल यू करूंगा तो अपनी जगह बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। जो बैकग्राउंड अभी हमने सेट किया यूज करना है वो लगाते हैं बीजी प्राइमरी। सो बीजी प्राइमरी, तो लुक्स ग्रेट। ठीक है, टेक्स्ट को हम वाइट कर सकते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो टेक्स्ट वाइट। बाकी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, उनको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सही दिखेगा। बाकी ये क्लियर कट दिख रहा है। बटन थोड़ा हमारा झिझक गया है बिकॉज वो लग रहा है कि भाई हमने उसके साथ गद्दारी कर दिया, तो गद्दारी को हटाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बीजी प्राइमरी करके उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, लुक्स ग्रेट। अब इसके बाद हमारे पास एक कुछ सेक्शन है जहाँ पर हम सर्च कर पाएंगे कि हमारा कौन सा वेन्यू है, प्री वेडिंग शूट, मतलब जो भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी का हमें वर्क करना है इस वेबसाइट के थ्रू, वो हमें क्या करना है, एक होम पेज में दिखाना है। लेकिन हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक पेजेस नाम से। पेजेस के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं किस नाम से, होम पेज नाम से फोल्डर, होम पेज। ठीक है, और होम पेज के अंदर क्या करते हैं, इस वाली फाइल को मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, और इस फाइल का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। नाम कैसे चेंज करेंगे वो देखो। सो आपको इस फाइल का नाम रखना है इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स ही रखना है, ये ध्यान रखना है, इंडेक्स ही रखना है। और कंपोनेंट का हम सेम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट जो है इसको टारगेट करेगा विच इज इस फाइल को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये, अगर ये आ रहा ना पॉइंट आ रहा, अगर ये आ रहा तो इंसर्ट की दबा देना, कीबोर्ड से हट जाएगा। देन आपको राउट्स में आना है, जो कॉन्फ़िगर राउट्स था इस पर क्लिक करके देख लेना है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं इस पे जाता हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई होम पेज नाम से ना कोई भी वो नहीं है। भाई क्यों नहीं है, स्लैश लगाते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो शायद ये काम करेगा ना, एक काम कर रहा है विच इज़ गुड। तो यहाँ से हमें होम पेज लेना है ऐसे। और अगर आप JS यूज़ करें तो उसमें एरर नहीं आएगा, JS टाइप्स में थोड़ा बहुत आता है ऐसा। बाकी यहाँ पे देखो काम कर रहा है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर मैं कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट करूंगा। क्यों कर रहे हैं हम कंपोनेंट फोल्डर, क्योंकि इस पे के जो कंपोनेंट है वो सेपरेट रहेंगे। जैसे कि हीरो सेक्शन है, जिसको हीरो डॉट टी एस एक्स लिखते हैं, RFC। यहाँ से हम एक हीरो सेक्शन उठा लेते हैं जो हमें अच्छा लगेगा। लेट सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो कॉपी करते हैं इस कोड को, पेस्ट करना है हमें यहाँ पे। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ और यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम ऐसा स्टैटिक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं इसको। तो मैंने पेस्ट कर दिया, बाकी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करना है, और कंट्रोल ऑल्ट एक्स सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। जहाँ पर जो होम पेज है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा हीरो सेक्शन में। तो हीरो सेक्शन जो है इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर इसको करते हैं चेंज बीजी प्राइमरी को, और इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं हीरो कंपोनेंट जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो ये आ जाएगा हीरो कंपोनेंट अपना कुछ इस तरीके से। साथ ही क्या करना है, हमें कुछ कार्ड दिखाने। भाई कार्ड जो है स्लाइडर से हम यहाँ पर यूज करेंगे स्वाइपर जेस का, लेकिन अभी स्वाइपर जेस यूज नहीं करेंगे। एंड बाकी तुम चाहो तो इस इमेज को निकाल भी सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो ओपन न्यू इमेज न्यू टैब। तो एक काम करते हैं, इस इमेज को यूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने हीरो सेक्शन क्रिएट किया है, इसको हम खुद से क्रिएट भी कर ले सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक सेक्शन है जिसकी मिनिमम हाइट मैं पास कर सकता हूँ, मिन एच, मिन एच जो है कम से कम मैं पास में चाहता हूँ 30 VH। ठीक है, एक काम करते हैं, बीजी को हम प्राइमरी कर लेते हैं, जिससे हमें दिख जाए कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक बैठ रहा है, यहाँ तक बैठ रहा है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। मालूम है, पहले तो मैं MY कर लेता हूँ 4, ये थोड़ा स्पेस दिखेगा। इसको हम काम करते हैं 40 कर लेते हैं। तो मैंने 40 कर लिया कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड पास करना है, तो बैकग्राउंड के लिए हम URL पास कर लेते हैं, जो इमेज हमने कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और तुम चाहो तो इसका बैकग्राउंड साइज जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो। इस केस में मैं एक काम करता हूँ, 60 VH में इसकी इमेज का साइज जो है वो डाल देता हूँ। बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टाइल्स का यूज़ करूंगा। तो मैं एक बार काम करता हूँ कि जो हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी है उसके थ्रू पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं
इंस्पेक्ट के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो स्टाइल्स है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि मुझे चेंज करना है अभी के लिए कि जो इसका बैकग्राउंड साइज है उसको मुझे बैकग्राउंड पोजीशन विच इज टॉप बॉटम सेंटर तो सेंटर करना है। तो ये मुझे करना है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं बीजी का जो पोजीशन है। तो टेलवेंट के लिए मुझे कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेलवेंट सी एस एस। हम चेक कर सकते हैं टेलवेंट सी एस एस इंटेलिजेंस, ये आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है नोटजी की प्रोफाइल में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे इसके अंदर ही जरूरत पड़ने वाली है इसकी। जिसमें क्या मिल जाएगा, हमें सेशन मिल जाएंगे जितने भी हम टेलवेंट की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं उनके सेशंस हमें मिल जाएंगे इसके थ्रू। बट अभी नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न ये जाने। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं विच इज बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज टेलवेंट, इस तरीके से लिखेंगे हम। और यहाँ पर मिल जाएगा बीजी सेंटर, जो होता है वो हमारा सेंटर करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बीजी सेंटर प्रॉपर्टी का, जिससे ये सेंटर हो जाएगा। ये आ चुका है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। बाकी रिफ्रेश कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमारा बिंदास वर्क करेगा। हमने M/4 किया था, उसको रिमूव कर लेते हैं बिकॉज नॉट लुकिंग गुड ये। तो लिटिल लिटिल थोड़ा सा बहुत लग रहा है कि हाँ यार हम कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा बीच में लेके आते हैं, यानी कि इसके बीच में। तो हम इसको फ्लैक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं, फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल और आइटम सेंटर। और मैं इसकी मिनिमम हाइट पास करता हूँ, अगर तुम चाहो तो। मिनिमम हाइट पास ही की हमने, बाकी गुड। और यहाँ पर हम लेके आते हैं कुछ टेक्स्ट, जैसे प्लान और दिल्ली NCR। मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया H1 डॉट टेक्स्ट सेंटर। H1 जो ब्लॉक एलिमेंट है तो मैंने टेक्स्ट सेंटर लगाया हुआ है। बाकी अपने ऊपर है, जैसे चाहो उसको यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमने अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है विच इज टोटली गुड। जस्टिफाई सेंटर भी कर सकते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा लाइक दिस। टेक्स्ट को हम वाइट कर लेंगे तो टेक्स्ट हमारा वाइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम टेक्स्ट को 4 एक्सल भी कर सकते हैं लाइक दिस। हमें यहाँ पे फॉन्ट्स यूज करना है, तो फॉन्ट्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा जो हमारे पास स्टाइल्स नाम से जो फॉन्ट्स यूज़ किए थे हमने, जो इंस्टॉल किए थे, हम उसमें चलते हैं। तो एक बार कमेंट कर लिया मैंने। और कॉन्फ़िग नहीं, कॉन्फ़िग तो है, इसके अंदर जो हमने एसेट्स लिया था, फॉन्ट्स लिए थे, तो फॉन्ट्स नाम से क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, फॉन्ट्स डॉट सी एस एस। ठीक है। जैसे एरियल के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एरियल डॉट सी एस एस। मैं क्यों कर रहा हूँ कि इस फॉन्ट के अंदर जितने भी फॉन्ट उनको यूज़ कर सकूँ। तो फॉन्ट फेस क्रिएट करते हैं, फैमिली नाम रखते हैं पहले एरियल बोल्ड। मैं यूज़ करूंगा पहले एरियल बोल्ड को, जिसका जो यूआरएल है मैं कुछ ऐसे पास करता हूँ, एरियल के अंदर एरियल बोल्ड। ठीक है। तो ये फाइल इसको टारगेट करेगी विच इज़ ग्रेट। और मुझे इसको यूज़ भी करना है, तो फोन के अंदर आते हैं, लिखते हैं इम्पोर्ट यूआरएल। कहाँ से करना है, एरियल के अंदर से एरियल सी एस एस। अब इस जो फोन डॉट सी एस एस, इसको मैं मेन डॉट सी एस एस के अंदर इम्पोर्ट करता हूँ। और ध्यान रखना जितने भी इम्पोर्ट्स होते हैं आपके, वो एट टॉप होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करने हैं। तो फॉन्ट डॉट सी एस एस। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ एरियल फॉन्ट को, तो क्या करना है हमें, एरियल बोल्ड जहाँ पर भी यूज़ करना है बस वहाँ पे लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ऊपर फॉन्ट में फॉन्ट दिस एरियल बोल्ड, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ गया है। इट नॉट वे एरियल, ये एरियल नहीं है, लेकिन मैं चेक करता हूँ इसको कि एरियल बोल्ड है कि नहीं। पर मेरे पास एक फॉन्ट नाम से एक्सटेंशन भी है जो चेक लेता है कि आपका जो फॉन्ट है वो किस टाइप का फॉन्ट है। तो ये बता देगा कि जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो एरियल बोल्ड है विच इज़ टोटली गुड। और न्यू रोमन इसमें लगाया हुआ है, कोई नहीं, आप चाहो sans serif भी यूज़ कर सकते हो, बाकी चलेगा। बाकी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये वाला क्रिएट करते हैं लाइक दिस थिंग, बॉक्स जिसमें ये आइकन भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो वेबसाइट है हीरो, इसमें आते हैं। हीरो के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे करते हैं एक फ्लेक्स लेते हैं, जिसमें हम फॉर्म को फ्लेक्स करेंगे। फॉर्म डॉट फ्लैक्स, फॉर्म नेम भी डिलीट कर लेते हैं। तो फ्लेक्स डॉट आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, या फिर जस्टिफाई को बिटवीन भी कर सकते हो, बट मैं सेंटर कर ले रहा हूँ। और विड्थ को थोड़ा सा मैं कम करूंगा, लेट सपोज मैं विड्थ को 1/2 कर लेता हूँ, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर अभी के लिए कस्टम P5 6 ले लेते हैं और बीजी को प्राइमरी कर लेता हूँ अभी के लिए। बीजी प्राइमरी क्या है, हमारे पास जो हमने ब्लू कलर टाइप का कुछ लिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है। इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहले मुझे एक आइकन लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करूंगा जिसका नाम है रिएक्ट आइकन्स। तो लेके आते हैं इसको, NPMI रिएक्ट आइकन्स, इसका हम यूज़ करेंगे। सर्च करते हैं शॉप टैब से, तो शॉप लिखा हमने, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें अलग अलग तरीके के आइकन्स मिल जाएंगे, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये वाला आइकन, तो मैं ये वाला आइकन यूज़ लेता हूँ, CI शॉप नाम का। बाकी हम सर्वर स्टार्ट करते हैं यार्न डेप से। और जैसे हम आइकन यूज़ करते हैं, आइकन को हम एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूसेज कि आपको सिंपल इंपोर्ट करना है, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ ऐसे यूज़ करना है।
अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर जो आइकन है वो आ गया हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स सी, देखो ये आइकन आ चुका है। बाकी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इनपुट टैग भी क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा सर्च कर सकता हूँ, इनपुट डॉट डब्ल्यू फुल। और फ्लेक्स कर लेते हैं इसको, नहीं फ्लेक्स नहीं करना, बीजी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने कर दिया, तो इनपुट भी आ चुका है, गुड। और पी वाई को मैं पास करूंगा इसमें पी वाई 4, या फिर 5 पास कर लिया, 3 कर लेते हैं, लुक्स ऑसम। और यहाँ पर टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट जो है वो 3 एक्सएल कर लिया हमने इस तरीके से। और 5 कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, नहीं 4 ठीक था। और इसको ना बटन के अंदर रैप करूंगा, क्योंकि ऐसा बटन ही काम करेगा। तो बटन जिसका टैग क्या होना चाहिए वो भी बटन ही होना चाहिए। तो बटन का बटन हो गया। और ये हमने सी आई शॉप जो है इसमें पास कर दिया इस तरीके से। जो टेक्स्ट फॉर एक्सेल है वो मैं इसको पास ना करके मैं पास करूंगा ऊपर पेरेंट को, पेरेंट अपने आप इसको इनहेरिट करके दे देगा। तो क्लास टेक्स्ट फॉर एक्सेल, यहाँ पर मैं पी एक्स को फ्री, पी वाई को 3 कर देते हैं, जिससे राउंडेड हमारा बन जाएगा। देन मुझे करना है यहाँ पर एक जो बैकग्राउंड है इसको मुझे वाइट करना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ लुक सिमिलर करना है तो। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट हमारा वाइट है और बैकग्राउंड हमारा प्राइमरी है, तो थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया। टेक्स्ट को मुझे प्राइमरी करना है और बीजी जो है उसको मुझे वाइट करना है। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट वाइट है, बीजी प्राइमरी है, आई फॉरगेट। कोई नहीं, मैं सॉल्व कर दिया है इस तरीके से। और मैं जो बैकग्राउंड वाइट लगा हुआ है, प्राइमरी लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है यहाँ पर। पी वाई 6 को लगे रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और बीजी वाइट, गुड। और मैं पी वाई को 2 कर लेता हूँ, इसको भी 2 कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसका जो पी वाई है इसको मैं 4 कर सकता हूँ क्या? हाँ 4 कर सकते हो। बट ये लुकिंग में नहीं आ रहा है। लुकिंग में लाने के लिए मैं काम करता हूँ कि पी वाई की जगह पहले तो मैं इसको एम वाई करता हूँ। और जो बीजी प्राइमरी है मैं इसको ना करके मैं बीजी प्राइमरी पूरे को देता हूँ ऐसे। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर हम प्लेस होल्डर पास कर सकते हैं, जैसे सर्च वेन्यू जो भी हमें करना है। लाइक मुझे करना है फाइंड वेंडर इन दिल्ली एनसीआर, तो मैं इसमें पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से प्लेस होल्डर भी डाल दिया मैंने। अब प्लेस होल्डर थोड़ा सा इधर आना चाहिए, तो पी एक्स डाल सकते हैं, पी एक्स 4, ये आ चुका है। एंड ये अगर आइकन क्रिएट करना है ये वाला, तो ये भी हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो हमने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है इससे। एंड मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एरो, तो काफ़ी सारे एरो मिल जाएंगे, उनमें से हमें एक एरो लेना है। जैसे कि मुझे ये वाला एरो अच्छा लग रहा है, तो सिंपली कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसको जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इम्पोर्ट हो गया। बाकी यूज़ करना है तो सिंपल यूज़ कर लिया। अभी क्या है कि यहाँ पर जो आइकन है वो मुझे वाइट में ही चाहिए, मतलब ये भी वाइट में आना चाहिए। तो इसका एक काम कर सकते हैं हम, इसको मैं बटन के अंदर रख सकता हूँ, और बटन का जो बैकग्राउंड है उसको मैं वाइट कर सकता हूँ। बाई डिफॉल्ट जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं इनको अनसेट किया जाता है टेलविंड के थ्रू, लेकिन हम इसको खुद से बटन को जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या फिर वाइट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और पी वाई पी एक्स जो भी है वो तुम ऐसे पास कर लेना इसमें, तो वो भी सेम काम करेंगे। टेक्स्ट जो है उसको मैं 4 एक्स कर लेता हूँ, तो मैंने इसको 4 एक्स कर लिया। जो टेक्स्ट है उसको मैं प्राइमरी कर लूंगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। एंड पी वाई को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो वो भी नहीं, थोड़ा सा 2 कर लेते हैं, ये कर लिया मैंने, ठीक है। बाकी तो यार सही लगना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न कुछ भी नहीं है, हम डब्ल्यू फ्लेक्स लेते हैं, डब्ल्यू फुल फ्लेक्स, और जस्टिफाई सेंटर, ये कर लेते हैं हम। और बी जी को मैं वाइट करूँगा इसके को। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दिया, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं गलती को। तो मैंने सॉल्व कर लिया, बी जी को मैं वाइट कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने वाइट, ओके, लुक्स बेटर, गुड। अब बाकी हमें क्या करना है, इसका टैक्स जो है वो मुझे प्राइमरी करना है प्लेस होल्डर का। तो हम यहाँ पर जो क्लास है उसे पास करते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट प्राइमरी, नॉट प्रिटी, इट्स प्राइमरी। तो टेक्स्ट भी जो है हमारा प्राइमरी हो चुका है। बोल्ड करना है तो फॉन्ट बोल्ड करते हो, ये प्लेस होल्डर जो है उसका जो फॉन्ट है उसको हमें बोल्ड करना है, तो हमने बोल्ड भी कर लिया है। आउटलाइन रिमूव करनी है तो आउटलाइन रिमूव कर सकते हो, आउटलाइन नन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो तो आउटलाइन नहीं आएगी, सर्च कर सकते हो जो करना है वो चीज़ है। अब इस पर क्लिक करने पर हमें कुछ ऐसा करना है, तो हम वो बाद में देखेंगे, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसा सेक्शन क्रिएट करना है लाइक नीचे।
तो हम इसमें कर सकते हैं। अब सेक्शन मानते हैं पॉपुलर वेन्यू। तो वेन्यूज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं पॉपुलर वेन्यू, पॉपुलर वेन्यूज डॉट टी एस एक्स। ओके, थोड़ी गलती कर दी मैंने, कोई नहीं, थोड़ी को हम सही कर सकते हैं, डॉट टी एस एस करते हैं। बाकी यहाँ पर आर एफ सी करना है, तो अपना जो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट है उसका टेम्पलेट आ जाएगा। और जहाँ पर भी यूज़ करना है, लाइक मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विच इज़ पॉपुलर, पॉपुलर वेन्यू। ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा पॉपुलर वेन्यू भी आ गया। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर ही शो करना है। एक चीज़ देखी तुमने कि यहाँ पर जो विड्थ है वो उन्होंने बिल्कुल एडजस्ट ली है, अप्रोक्स मानो कम से कम 60% अप्रोक्स लिया होगा। और ये रेस्पॉन्सिव भी नहीं है वेबसाइट में, आपको बता दूँ ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप रेस्पॉन्स चेक करोगे तो इतना रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया उन्होंने, बट कोई नहीं, हम एज अ डेवलपर इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे, ये हमारा काम है। और हमें अपनी वेबसाइट अच्छी बनानी है, चाहे किसने कैसा बनाया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट कोई नहीं, वी आर ग्रेट। सो चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्लास नेम पास लेते हैं, जैसे कि अभी के लिए मैं पास लेता हूँ डब्ल्यू को हाफ कर लेते हैं और एम एक्स को ऑटो कर लेते हैं। ये हमने क्लास नेम से पास कर दिया। और मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव में क्या करना है मेरे को, यहाँ पर इसको क्रिएट करना है। पहले मैंने एक H1 ले लिया है, H1 को टेक्स्ट को स्टार्ट कर लिया है मैंने, और ये पास कर दिया, तो हमारा जो है वो कुछ ऐसे आ गया। टेक्स्ट को मैं 3 एक्सएल कर सकता हूँ और फॉन्ट में लगा सकता हूँ। तो मेरे पास जो एरियल डॉट सी एस एस थी उसके अंदर मैं एक फेस और क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, इससे ही आपका कुछ होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को यूज़ करो। जैसे एरियल BD लिखा हुआ है, BD1 लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक इटैलिक लिखा हुआ है, ब्लैक इटालियन। और अब हमें यूज़ करना है एरियल का ब्लैक यूज़ करना था मेरे को, लेकिन यहाँ पर ब्लैक नहीं आ रहा है। बाकी सारे फॉन्ट्स जो है इन्होंने दे रखे हैं, मुझे यूज़ करना है ब्लैक इटैलिक, नहीं करना एरियल बोल्ड इटैलिक नहीं है। ओके, तो काम करते हैं पॉपिंस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पॉपिंस को भी थोड़ा नेर मार लेते हैं। तो इसको मैं कमेंट करूंगा, अपनी आऊँगा पॉपिंस डॉट इसमें, बाकी मैं इसको हटाता हूँ। पॉपिंस के अंदर CSS क्रिएट करूंगा, तो पॉपिंस डॉट CSS। और इसके अंदर पहला फॉन्ट फेस क्रिएट करूंगा। किसके लिए करना है, पॉपिंस का मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, तो पॉपिंस ब्लैक ले लेते हैं, पॉपिंस ब्लैक, जिसके अंदर SRC पास करना है पॉपिंस ब्लैक का। और इसको यूज करने के लिए फॉन्ट डॉट सीएस में आना है, यहाँ पर लिखना है पॉपिंस, नो दिस, पॉपिंस के अंदर पॉपिंस डॉट CSS, ये ले लिया हमने कॉपी। पॉपुलर वेन्यू में फॉन्ट जो है पास करना है उसको कुछ ऐसा, ठीक है, तो कुछ ऐसा मस्त लग रहा है देखने में तो, ठीक है। बाकी 2 एक्स कर लूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कोई नहीं। और PY को मैं 10 कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ज़्यादा बोल्ड हो गया तो कोई नहीं, छोटा लेते हैं, तो पॉपिंस रेगुलर ले सकते हैं हम, पॉपिंस रेगुलर, रेगुलर। और यहाँ पर मैं यूज लेता हूँ स्लैश पॉपिंस, बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, थिन दिया हुआ है, मीडियम है। हम यहाँ पर यूज करते हैं रेगुलर का, तो रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपी किया है मैंने सिंपल सा, और जहाँ पर यूज करना है वहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो ये रेगुलर में वर्क करेगा। क्या करना है, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। अभी के लिए तो हमारे पास कोई स्लाइडर नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं, हम इसको स्टैटिक क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टैटिक के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले लिस्टिंग का, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एरे, जिसको मैंने 3 साइज दे दिया है, और फिल कर दिया नल से, क्योंकि हमारे पास अभी डेटा जो है स्टैटिक रहेगा। और इसमें मैप करेंगे हम, मैप के पास करंट एलिमेंट लगाएंगे, करंट आई, जिसमें आई जो है काम तो नहीं आएगा, ना ही करंट काम आएगा। तो यहाँ से हम अंडरस्कोर लगा लेते हैं, रिटर्न करेंगे एक डिव। और डिव रिटर्न किया है तो इसको बंद भी करना पड़ेगा, तो बंद करने के लिए स्लैश डिव से क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर की पास कर देंगे इसको, जिससे ये जो हमारा डोम है उसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई हो। और इसको हम क्या करेंगे, पूरे फ्लैक्स के अंदर रैप करने वाले हैं। ये हमने रैप कर दिया। क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है हमें, कॉपी इमेज एड्रेस अभी के लिए, तो क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो इमेज डाल दी मैंने ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इमेज जो है वो 3 बार शो होगी, विच इज़ ग्रेट। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि क्लास नेम जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए कि पी को हम PX में थोड़ा 2 पास कर लें, यानी बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो थोड़ा यूनिक दिखे और अच्छा लगे। एंड मैं यहाँ पे क्लास नेम पास कर सकता हूँ, विच इज़ राउंडेड MD, ठीक है। तो राउंडेड MD पास कर दिया मैंने, ग्रेट। इसके बाद मुझे इसका डेटा पास करना है, तो डेटा के लिए मैं डॉट डेटा नाम से क्लास क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं एक H1 के अंदर
नॉट H1, क्योंकि H1 जो होता है थोड़ा ऐसी पर्पज के लिए अच्छा नहीं होता, बट कोई नहीं, अभी के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, बकेट बुकेट हॉल जो भी लिखा हुआ है। सो मुझे टेक्स्ट कॉपी करना है बट मिल नहीं रहा है। कोई नहीं, मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ अभी के लिए। ओके, कोई भी टेक्स्ट कॉपी लायक नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट कॉपी लिंक एड्रेस करूँ तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो वही कॉपी करना है मैं तो, एंड टू एंड। तो बकेट हॉल्स कर लिया मैंने, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा होगा। नो, इट्स वेरी डर्टी, फ्लेक्स कर लेते हैं तो अब सही हो जाएगा। एंड फ्लेक्स कर लिया हमने। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर ग्रेड कर सकता हूँ, कि मैं ना ग्रेड में यूज़ करता हूँ कि ग्रेड करना है मेरे को। ग्रेड में जो कॉल्स हैं वो 3 होने चाहिए। आ, अंदर कुछ पड़ेगा क्या? नहीं, अंदर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। सो फ्लेक्स कर लिया। देन इसके बाद मुझे करना है जो भी सिटीज़ में अवेलेबल है, तो वो जो लिंक्स शो करने हैं। तो अभी तो मैं यूएल यूज़ कर सकता हूँ, तो ul.flex.item center ये कर सकते हैं। और बस ये करना है मुझे तो। यहाँ पर एल जो है वो पास होता हूँ, जैसे गुड़गांव और समथिंग, गुड़गांव दिल्ली, ये पास कर दिया मैंने। एंड बाद में इन्होंने लोकेशन दिया हुआ है, मतलब एक एंकर टैग दिया हुआ है जिसमें हम ऑल लोकेशन शो कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई भी वो नहीं है, तो इसमें काम करते हैं, हम लिंक का यूज़ करते हैं। तो लिंक जो कि हमारा रेट राउटर का पार्ट है, इसको हम यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर हम पास कर देंगे हैश अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी पेज नहीं है फिलहाल केस में। तो ऑल लोकेशन ये हमें दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है, बट ये जो पेजेस हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लास नेम का यूज़ कर सकते हैं और W को 1/2 कर सकते हैं, या हम हाफ कर देंगे। हाफ में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। सो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा, हम इसकी जो विड्थ है उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। अगर मैं इसको 80% बोल दूँ तो, लाइक दिस। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा यार। एंड चाहो तो W को फुल कर लो इसकी को, जो तुम्हें W फुल चाहिए। ठीक है, जस्टिफाई को बिटवीन कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो, जस्टिफाई बिटवीन, लाइक दिस, बिटवीन। अच्छा नहीं लगा तो गैप एक्स को 4 कर लो, 3 कर लो, तो 3 कर लिया मैंने। कोकेशन गुड़गांव, गैप एक्स को 2 कर लेते हैं। ठीक है, एंड गुड। सो आइटम को भी सेंटर कर लेते हैं, सेंटर। और जितने भी टेक्स्ट है इसका, उस टेक्स्ट को मुझे प्राइमरी करना है, तो प्राइमरी, लाइक दिस। लोकेशन पे क्या है, लोकेशन का सीन ये है कि इन्होंने अभी वो भी टेक्स्ट प्राइमरी दे रखा है, तो वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आ, बाकी तो सही है, हाँ प्राइमरी करना है। तो मैं इसमें क्लास नेम पास कर लूंगा, टेक्स्ट प्राइमरी। टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि जो अंडरलाइन है वो डालनी पड़ेगी मेरे को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, हाँ इस तरीके से। तो हमारा भी सही बन चुका है। देन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, विच इज़ पॉपुलर सर्च पे, जिस पे हम होवर करें तो इमेजेस का जो लाइक ये है, ये भी इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीज कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी। लेकिन पॉपुलर सर्च कॉपी करते हैं पहले तो, और यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ न्यू कंपोनेंट, जिस इज पॉपुलर सर्च .tsx RFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, और इसकी जगह मैं लगाता हूँ अपना H1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, नॉट टेक्स्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं अभी के लिए तो। और फॉन्ट को हम पॉपिंस रेगुलर कर सकते हैं, पॉपिंस रेगुलर। आई थिंक इट्स करेक्ट बट नॉट करेक्ट। कोई नहीं, मैं इसका नाम जो है सही कर लेता हूँ। तो मैं नाम सही कर लिया, तो ये हमने कर लिया है। इसको फटाफट इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इंडेक्स में आता है पॉपुलर सर्च, ये हमने इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, विच इज़ ग्रेट। एंड मुझे आना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि मुझे ये जो है वो लेके आना हूँ। और यहाँ पर जो H1 है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, और डिव को मुझे प्लेस भी करना है, तो मैंने डिव क्लोज कर दिया। टेक्स्ट को मैं 2 एक्सल कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, तो 2 एक्सल कर लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। और गुड, ग्रेट। देन मुझे करना है ये इमेज शो करनी है, अभी के लिए मैं 3 3 इमेज शो कर रहा हूँ, बाकी हम मैं बाद में जो स्लाइड होता है साइबर जेस उसके थ्रू करेंगे। बट अभी के लिए कर लेते हैं, एरे को हम 3 में बांट देते हैं, 3 में 4 में, जो भी अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। तो 4 ले लिया मैंने, जिसमें फिल का यूज़ करूंगा, जिसमें हम नल कर देंगे और मैप करेंगे एलिमेंट्स को, जिसमें हम करंट एलिमेंट आए, करंट तो है नहीं हमारे पास, तो इसको रिमूव कर लेंगे करंट को, इसकी जगह अंडरस्कोर लगा देंगे, बिकॉज टाइप्स का एरर नहीं आएगा हमें।
रिटर्न कर देंगे हम किसको, एक डिव को जिसको हम एक की पास करेंगे। तो डिव जिसमें हम की पास करनी है हमें, तो मैंने की पास कर दी विच इज आई। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे लाइक दिस। तो पहले मैंने इमेज लेना है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ जिसका जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है, मैं अभी के लिए 40 सोच के चल रहा हूँ। 40 जो है सोच के चलिए, और IMG पास कर लेते हैं ये, जिसमें मैं ओवरफ्लो को, नॉट दिस, क्लास नेम तो है मेरे पास ऑलरेडी, ओवरफ्लो को मैं हिडन करूंगा। एंड जो भी है उसको मैं कवर कर लूंगा, यानी ऑब्जेक्ट फिट है उसको मैं कवर कर सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइक ऐसे बिहेव करेगा, बट कोई नहीं, अभी हम सेट कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पर फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स मैंने यूज़ किया है, गैप एक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। गैप एक्स 2 कर लिया मैंने, ठीक है। एंड इसको मैं MX ऑटो भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको भी MX ऑटो कर सकते हैं क्या, नहीं कर तो सकते नहीं, लेकिन कर लिया हमने, कोई नहीं, ठीक है। एंड गुड, तो मैंने ये ले लिया, विच इज़ टोटली फाइन। एंड हाँ, अब ये तो हमने कर लिया। अब मुझे करना है, जब मैं होवर करूँ टेक्स्ट पे, यानी कि अपनी इमेज पे, तो क्या होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ना स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओवरफ्लो तो ऑलरेडी है। तो एच ऊपर पे हिडन करना है, तो स्केल करना है पहले, तो हमें कितना, 1:10 कर लेते हैं। तो मैं होवर करता हूँ सी, इट्स अभी, लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन और ड्यूरेशन 300, सो सी लाइक दिस। अब ज़्यादा स्केल करना है तो वो कर सकते हो, लाइक मुझे करना है 150, वो कर लिया मैंने। सो इस तरीके से देन हमें क्या करना है, अच्छा ये स्केल ना बहुत बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, इसके इमेज का जो साइज है वो किस हिसाब से, तो हम एक बार इनकी इंस्पेक्ट करते हैं। तो विड्थ और हाइट 100 पास की हुई है, तो इतना ही हम पास कर लेते हैं। तो विड्थ और हाइट जो है 100 पास कर ले रहे हैं। तो मैंने कर लिया इस तरीके से, विच इज़ टोटली गुड। एंड आई थिंक जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा देनी है हमें, मैंने शायद कम दी है। तो अगर मैं इसको अनरेस्पॉन्सिव करता हूँ, तो रेस्पॉन्सिव मैंने हटा दिया। बाकी देखो विड्थ हाइट बढ़ चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि विड्थ हाइट कितनी है एक साइज की इमेज की, तो विड्थ 100 है विच इज़ गुड, यानी कि 300 बाई 300, और कंटेनर जो है वो भी सही है। और हाइट जो है, उस जो पेरेंट कंटेनर है इसका, वो कितना है, 260 पिक्सल, ठीक है। तो 260 पिक्सल, और विड्थ जो है वो 100% है। और बाकी ये उसमें भी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम चाहे तो, ये कितना आ रहा है, पहली बात तो विड्थ 100, और इसकी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है। तो ये तो विड्थ फुल हो गई पहली बात तो। और जो H100 है उसकी जगह हम 260 पिक्सल्स का ले सकते हैं, ओके। तो मुझे इसको ना देकर इसको देनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं पी टेक का यूज़ करूंगा, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं लाइक फोटोग्राफी इन NCR, दिल्ली एंड NCR, वो सारी चीज़ें। तो कॉपी लिंक टेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जो भी हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर ये शो होगा, विच इज़ ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं वेडिंग कार्ड के में, ये हमें क्रिएट करना है। आप देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, तो मज़ा आएगा इसमें तो, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है देखने में मेरे को। सो कंपोनेंट्स क्या है इसका, वेडिंग कैटेगरीज, तो वेडिंग अंडरस्कोर कैटेगरीज .tsx rafc, ओके। फाइल का नाम गलत है, फाइल का नाम गलत है, फाइल का नाम गलत है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अच्छा लगे फाइल का नाम भी, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, चलते हैं अपने index.tsx में, और मैं यहाँ से करता हूँ इसको, वेडिंग कैटेगरीज को इंपोर्ट। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्या करना है हमें, ऐसा कुछ क्रिएट करना है, तो पहले हम एक क्रिएट करते हैं, फिर उसको तो हम कॉपी पेस्ट कर ही लेंगे, वो तो मैं आता ही है। तो करते हैं भाई, आते हैं इसके अंदर, और मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बाकी अभी रेस्पॉन्सिव नहीं क्रिएट कर रहा, मैं पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, उसके बाद रेस्पॉन्सिव जो मेरे पास होगा वो हम कर लेंगे। फ्लेक्स करना है, नहीं फ्लेक्स नहीं करते, ग्रेड करते हैं, और ग्रेड में जो कॉलम्स हैं वो हम टू लेंगे, ग्रेड कॉल्स, कॉल्स टू, ठीक है। गैप एक्स पास करते हैं, गैप एक्स 2, गैप Y 4, यहाँ पे 3 पास कर लिया हमने। यहाँ पर हम एरे का यूज करेंगे, क्योंकि एरे ही हमारे यूज होने वाला है अभी। एरे को हम लेट सपोज 10 कर लेते हैं, और फिल कर लेंगे नल से, और मैप करेंगे यहाँ पर। तो मैप यूज कर लिया मैंने, करंट एलिमेंट और आई, जिसमें हम रिटर्न करेंगे समथिंग। गलत हो गया, कोई नहीं, रिटर्न ये कर लिया, ओके। सो अभी इसने कुछ मुझे बना के दिया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ
सही कर सकता हूँ मैं। सही करने के लिए पहले मुझे थोड़ी विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी, जिसकी 50% थी। और ये भी पास कर लेते हैं, तो मैंने ऊपर जो है ये पास कर दिया है, विच इज़ ग्रेट। आप इमेज जो है, इमेज तो आएगा नहीं, तो इमेज तो लाना पड़ेगा ना। तो इमेज जो है कुछ अगर मान लो मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, दिस वन, कॉपी इमेज एड्रेस, ये पेस्ट कर दिया मैंने, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। सीरियस बता रहा हूँ, नहीं चाहिए मेरे को ये। ठीक है, मुझे डब्लू फुल चाहिए, राउंडेड एमडी बिल्कुल नहीं चाहिए, ओवरफ्लो हिडन ये भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है। एंड हाँ, इसकी हाइट हम डिसाइड कर सकते हैं, बट अभी नहीं। क्या करना है मेरे को, ये जो भी इमेज है वो हम कर लेंगे। पहले हम डेटा लेके आते हैं, जैसे वेन्यू में क्लिक करने पर हो रहा है, कोई नहीं, मैं इसको क्लिक के बाद देखूंगा। पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा के अंदर एक H1 जिसमें ये, और कौन कौन सी कैटेगरीज लॉन जो भी है उसके पास सिस्टम, वो हम डाल देंगे ऐसे। देन क्या करना है, इस डिव के बाहर एक डिव और लेना है जिसमें इमेज आएगा, IMG पास कर लेंगे। और इमेज का सोर्स जो है मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्लिप पाथ का, या फिर तुम क्लिप पाथ यूज ना करो, बॉर्डर रेडियस का भी यूज कर सकते हो, बट एट योर विश। सो मैं क्लास नेम यूज करूंगा जिसमें राउंडेड करूंगा, राउंडेड। और एस पे स्मॉल पे नहीं करना मेरे को करना लेफ्ट से, राउंडेड लेफ्ट फुल, लेफ्ट से फुल, कुछ इस तरीके से। अब तुम कहोगे थोड़ा थोड़ा लग रहा है एडजस्ट, हाँ कैप्सूल सा बन गया, लेकिन इतना नहीं था वो। हाँ, तो ये 100% कर दिया होगा इन्होंने। तो हम इसको चाहे तो 40% कर देखें, तो 40% पे क्या लुक देगा, तो अच्छा ही लग रहा है। 50%, ओके एक गलती हो गई, 50% कर दिया तो ज़्यादा ही हो गया है। सो कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, राउंडेड फुल कर लिया हमने। ओके, राउंडेड फुल। और यहाँ पर हम 3 XL 4 XL इन प्रॉपर्टीज का भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड। पहले तो हाँ, एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं कलर चूज करूंगा, पिक कलर से लेता हूँ कलर। सो ये आपको एक्सटेंशन है, मिल जाएंगे गूगल क्रोम से सर्च करना, बाकी तो मिल ही जाएगा आपको। एंड मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड है BG को सेट करता हूँ, ये वाला, तो कुछ ऐसा ये शोकेस करेगा। हाँ, आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, लेकिन हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अभी के लिए। अभी हम इसको लगाते हैं, राउंडेड मैंने कर दिया फुल इस तरीके से, इज गुड। एंड तुम चाहो तो PX प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, मैंने PX पास कर दिया 10 इसके अंदर। और H1 को क्लास पास कर सकते हो, टेक्स्ट 2 XL 3 XL ये हमने पास कर दिया। ठीक है, ओके कूल। इसके नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है हमारा ये वाला इन हाउस सर्विस। सो इन हाउस सर्विसेज को कॉपी करता हूँ मैं, एक कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट किया मैंने, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं इन हाउस सर्विस डॉट TSX RFC गेट आरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और यहाँ पर सेव किया मैंने अपने इंडेक्स डॉट, किसमें आते हैं, पास कर लेते हैं। ओके सॉरी, इन हाउस में एस को मुझे बीच में लेना पड़ेगा, ये आ गया, इम्पोर्ट हो गया। एंड मुझे कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, मतलब कार्ड्स है हमारे पास जिसमें नो मोर पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए, इमेज स्लाइड होनी चाहिए, तो ये तो पूरा जब भी हम इस पर होवर करें तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ CSS। बट हम देखते हैं कुछ ना कुछ करके। लेट सपोज हमारे पास ये है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ जो हमें लिखना है। और क्या लिखना है हमें, हमें पहले तो इसको रिमूव करना है, जो भी सर्विस है उसका नाम लिखना है पहले तो जो भी था W80 पिक्सल, नॉट पिक्सल परसेंट है। और MX को ऑटो कर देंगे। ठीक है, MX को ऑटो कर दिया है, PY10 भी कर दिया है। यहाँ पर डॉट टेक्स्ट 2 XL कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। सो हमारा कुछ ऐसे आ गया है। इसके क्या करना है, मुझे एक कार्ड्स टाइप का क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम डॉट कार्ड नाम से डिप्लीट कर लेते हैं, डॉट कार्ड। और कार्ड क्या है, कार्ड एक बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है। फ्लेक्स ले लो, ग्रिड ले लो, ग्रिड अच्छा है, तो ग्रिड ले लिया, ग्रिड कॉल्स टू कर लिया मैंने, ग्रिड कॉल्स टू। और गैप X10 कर लेते हैं। ठीक है, एक एरे क्रिएट किया मैंने, वो टाइप कर लेते हैं। और इसको फिल कर लेंगे हम नल से। एंड इसके अंदर मैप करेंगे _i। और रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम एक डिव विद कार्ड।
ठीक है, और यहाँ पर एक की डाल देंगे, की फॉर आई। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि अभी दिख नहीं रहा है लेकिन दिखेगा थोड़ी देर में। हमें क्या करना है, पहले तो एक इमेज लाना पड़ेगा। तो कॉपी इमेज एड्रेस, जहाँ पर हम इमेज लिखेंगे .img, जिसके अंदर हम इमेज डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये इमेज आ गया। कूल, टोटली फाइन। एंड इसमें हम राउंडेड को एलजी कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड एलजी किया, कुछ असर नहीं पड़ा, ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं ना। क्या ये तो काम करेगा? हाँ, ये तो काम करना चाहिए, और काम करेगा भाई, बिकॉज वी डू। और गैप वाई भी पाइप कर लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ से हमने py10 किया था, ये कर लिया। गुड। इसके क्या करना है, मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जो भी इसका टेक्स्ट है। तो h1.टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, इसके बाद जो पैराग्राफ के अंदर वो आएगा, और टेक्स्ट को मैं थोड़ा बोल्ड करूंगा तो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। टेक्स्ट को मैं एक्सेल भी कर लेता, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, तो टेक्स्ट एक्सेल। पैराग्राफ के अंदर ये पास कर दिया मैंने, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको भी सेंटर करना है, और हाँ, सेमी बोल्ड करते हैं, फॉन्ट बोल्ड ज़्यादा बेकार लग रहा है। और क्लास, क्लास टेक्स्ट सेंटर। ओके, और इमेज तो मैंने सही किया हुआ है, तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, मैं डब्लू फुल कर सकता हूँ इसको। अगर मैं डब्लू फुल करूँ तो कुछ अंतर पड़ेगा क्या? ये अंतर तो नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे कुछ अंतर दिख रहा है इसमें। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड चेक लेता हूँ डब्लू फुल करके, और बैकग्राउंड को प्राइमरी कर लेता हूँ एक बार, डीबग करने के लिए कि हाँ यार, हम जो काम कर रहे हैं इट्स वर्किंग और नॉट। तो क्लास को मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, क्लास को मैं डब्लू फुल कर लेता हूँ, इमेज। ओके, सो लुकिंग सो गुड, सो रियली गुड। क्योंकि इसका साइज छोटा है, और हमें जो अभी वेट है उसको हमने ज़्यादा कर दिया है। अगर हम इसको 60% करेंगे तो ये मे बी गुड टू एनफ दिखे हमें। हाँ, ये अब अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे ही दिखना चाहिए था ये भी। लेकिन हाँ, कोई नहीं, हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अभी हम 80 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो भी हमें करना है, लाइक नो मोर, तो हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। बटन को py पास कर सकते हैं। py मैंने 3 पास कर दिया, px2 पास कर दिया, बॉर्डर प्राइमरी पास कर दिया। ठीक है, बॉर्डर पास कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नो मोर। ठीक है, इस तरीके से। एंड इसका जो टेक्स्ट है वो भी मुझे प्राइमरी करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सेंटर करना पड़ेगा। टेक्स्ट प्राइमरी mx ऑटो, डॉट mx ऑटो काम नहीं किया, तो कोई नहीं, हम इसको काम करा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डॉट फ्लैग्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, एंड हाँ, py पास करते हैं। तो py में 5 पास कर लूंगा इसको। ठीक है, और नो वर्ड पर होवर करूँ तो मेरा जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, तो बैकग्राउंड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, और होवर पर जो टेक्स्ट है वो मेरा वाइट होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, और मुझे ट्रांजिशन चाहिए, थोड़ा सा ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300। सेव करते हैं, लाइक दिस। गुड। ठीक है, वो भी सेम काम हो रहा है। हाँ, स्केल होना चाहिए, मतलब मैं जब इस स्टेप पे लेके आ रहा हूँ तो ये जो है होवर, हाँ, होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स का, स्टेट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन हम फर्दर करेंगे, मतलब स्टेट्स का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं कि स्टेट चेंज हो रही है तो ये करना है। तो हमें आना पड़ेगा, कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें अलग लेना पड़ेगा, तब जाके माउस ओवर और माउस हाइड इवेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। तो वो भी पॉसिबल है, बट कैसे करना है बता देता हूँ आपको। रिटर्न कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट नॉट एक्सपोर्ट एबल कॉन्स्ट कार्ड किया हमने, ये पास कर दिया। रिटर्न दिस कार्ड को हमें ऐसे लेना है, इसमें हमें की पास करना पड़ेगा, ये एरर चला जाएगा की से। और ये वाला की हमें रिमूव करना है। अब क्या होगा कि स्टेट्स हम यूज कर सकते हैं, स्टेट जैसे कि हमें पास करना है कॉन्स्ट इज ओवर, सेट इज ओवर, यूज स्टेट जिसमें पास करना है हमें ट्रू और फॉल्स। तो अभी के लिए हम फॉल्स कर लेते हैं। क्या होगा जब भी ऑन माउस एंटर, जब माउस आता है तो उस केस में जो हमारे ये है इसको हमें ट्रू करना है। ऑन माउस लीव पे हमें हटा देना है, ऑन माउस लीव। क्या करना है, इसको हमें फॉल्स करना है।
ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा इमेज है उसका हमें क्लास नेम जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना है, तो जब भी ये तो ये रहेगा इज होवर, मतलब कि हमारे पास जो इज होवर नाम से है, पहले तो इसको सही कर लेते हैं। इज होवर होता है तो उस केस में स्केल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो स्केल मान लो हमने कर दिया 150, और ट्रांजिशन ऑल, नोट दिस, ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300। ठीक है। तो व्हेन आई एंटर द माउस सो वर्किंग। ठीक है, ये तो ऐसा हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये सेक्शन है। तो हमारे जो सेक्शन है लगभग हमने क्रिएट कर लिए हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को अभी यही रखते हैं। बाकी देखो हमारा बन चुका है इतना, तो बस हमें कॉपी पेस्ट करना है। बाकी तो सारा कुछ हमने बना लिया, यहाँ तक क्रिएट कर लिया। तो बस क्या करना है, अब हम बात काम करेंगे। जैसे कि लॉगिन हो गया, उस फंक्शनलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लॉगिन हो गया, प्रोफाइल हो गया, ये हमें काम करना है। सो गाइस आयु आपने देखा कैसे हमने पूरा प्रोफाइल क्रिएट किया। अभी चल रहा है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन हम क्रिएट करेंगे धीरे धीरे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्त साथ शेयर करना, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।